अगर आपने HFCL का एक भी शेयर खरीदा है तो आप मुझे बताना कि हमें इस जैसा एक मूवमेंट ऐसा क्यों देखने मिल रहा है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, और अभी तो सितंबर भी खत्म होने वाला है और एक ही रेंज बाउंड में हमें शेयर ट्रेड होते हुए क्यों देखने मिल रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई चाहिए। अगर आपने इसके अंदर ज़रूर निवेश किया तो आपका रिप्लाई मुझे होना चाहिए। एक रीज़न बता दो क्यों निवेश किया, मतलब क्यों इसके अंदर हमने इस तरह की मूवमेंट देखने मिली। फ्रॉम 3 मंथ्स द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन द बॉक्स रेंज। और अगर आप चैनल पे वीडियो देखते हो तो हर एक वीडियो में मैं ये भी बात बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो तो हर एक वीडियो में मैं आपको बताता ही हूँ, बट हर एक चीज़ को मैं हर एक वीडियो में डिस्कस नहीं करता हूँ ताकि वो वीडियो मतलब एक रिसाइकलेबल बिन जैसा मतलब वीडियो ना हो, खाली एक रिसाइकलेबल बिन हो। तो मैंने आपको खाली ये 6 मंथ्स का चार्ट पैटर्न दिखाया है कि ये बॉक्स रेंज में क्यों है। आई वॉन्ट योर आंसर बिकॉज देखिए ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट हमें एक ही चीज़ बताता है। अगर आपके पास एक भी चार्ट पैटर्न है, मतलब एक भी शेयर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस तरह की मूवमेंट क्यों देखने मिली। आपको नहीं पता है ये मूवमेंट क्या कारण, तो देखिए आप एक गलत जगह पर आ गए हो। स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है, लेकिन उसको ठीक भी करा जा सकता है। आपके पास जो एक भी शेयर है ना, तो उसके हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना आप शेयर मत लेना। क्योंकि देखिए कम से कम एक शेयर लो, लेकिन ऐसा लो कि उसका आगे पीछे सब पता होना चाहिए। ये क्यों है वो मुझे बता देना, और उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता था तो फिर मैं आपको यहाँ पर आपके साथ खेलूंगा नहीं, आपको बता दूंगा। देखिए हमें देखने मिला था ASM लिस्ट 4 में, और स्टेज 4 में आपको पता ही है लॉन्ग टर्म लेके ले गया। ASM LT मतलब लॉन्ग टर्म होता है, ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में गया है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, 90 डेज लगते हैं स्टॉक को ASM लिस्ट से बाहर आने के लिए। और अभी कितने दिन हो गए वो मुझे काउंट करके आप खुद बता देना, या फिर ASM लिस्ट में जाना, थोड़ा मेहनत करना, जाना NSE ASM लिस्ट टाइप करना और देखना किस डेट को ये एंटर हुआ है और किस डेट को एक प्रोबेबिलिटी वाला डेट रहता है कि हाँ इस डेट को शायद वो एग्जिट हो सकता है। तो वो कमेंट करके बताना, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आप देखो तो उसकी वजह से एक मेन रीज़न है। अगर हम बात करें ना तो ये टेलीकॉम केबल्स में डील करता है मुकेश अंबानी जी की। हम अभी हमें होल्डिंग देखने मिली और हमें बहुत सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टॉक के अंदर होते हुए देखने मिली है। स्टॉक एक साल में मल्टीपैकर बन चुका है। लेकिन देखिए अभी जो सवाल आता है वो ये आता है कि स्टॉक ने ना हमें इतने मूवमेंट दिए हैं, बट अभी देखिए अभी अगर समझिए जो मार्केट है वो हमारे फ्लैट हो गए या फिर गिरावट आना चालू हो गई, जो अभी ये हम मार्केट में टॉपर बैठे हैं, तो क्या होगा, तो पेनी स्टॉक्स तो गिरेंगे। तो क्या HFCL फिर से अपने लेवल पर आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा? क्योंकि देखिए हर एक बंदा आपको कहेगा एक टाइम पर ये 2000 पे था दोस्तों, उनकी या फिर किसी की भी बात नहीं सुननी है। मतलब 2000 पे था, ठीक है 2000 पे रहने दो। लेकिन अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम बेस्ड काम की, तो वॉल्यूम बेस्ड हमें जरा भी वॉल्यूम देखने नहीं मिल रहा है। अगर देखिए बाय चांस आपको अच्छी खासी वॉल्यूम स्टॉक में देखने मिल जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल इतनी खासी वॉल्यूम देखने मिल जाती है जितनी वॉल्यूम पहले देखने मिलती थी, इस टाइप की वॉल्यूम अगर आपको देखने मिल जाती है ना, बस आपका काम हो गया। बहुत ही अच्छी मूवमेंट आगे स्टॉक में दिखेगी। बट इस तरह की वॉल्यूम जब तक नहीं हटती है ना, आपको मूवमेंट देखने मिलेगी नहीं। क्योंकि देखिए हमने ये ना एक साल पहले भी यहाँ पर जो है महसूस किया था। यहाँ पर हमने देखा था ज़रा भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ना चालू हुई हमने इसके अंदर एंट्री बना ली एंड उसके बाद स्टॉक कितना अच्छा राइज हो गया। तो अभी भी हमारे पास यही चांस है, हमें डेली आना है, वॉल्यूम देखनी है, इस जगह की वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम जनरली एक ही टाइप की थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नज़र डालो ना तो इस पर थोड़ा सा देखो आप, ये देखिए ये वॉल्यूम जनरली एकदम कम की थी, लेकिन एक दिन इतनी बड़ी वॉल्यूम आई और उसके बाद से शेयर ने क्या मूवमेंट दी है वो तो आपके सामने ही है, सारा पैटर्न आपके सामने है। तो इस वॉल्यूम पर अगर हमने करी नज़र चले गई तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, अब उस पर नज़र रखना आपका काम है। और ऑब्वियसली वो अगर वॉल्यूम बड़ी बनती है तो वो तो मैं बता ही दूंगा और हर एक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल ही जाएगा, वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन किस तरह से स्टॉक मार्केट में डील करना है वो शायद नहीं मिलेगा आपको किधर भी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट जो स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें आती है वो तो मैं एटलीस्ट आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड मैंने आज आपको यही बता दिया है कि आप अगर HFCL में एंट्री लेने की सोच रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि स्टॉक कभी बढ़ेगा, तो अभी इसके बाद किसी को भी पूछना मत। आप बस देखिए वॉल्यूम इतनी कम है। अगर आपको ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये वाली कैंडल बनते हुए देखने मिलेगी ना, फिर से आप देखते रहना, अगर ऐसी कैंडल आपको फिर से बनते हुए देखने मिलती है तो आप समझ लेना कि इसके अंदर हमें ऐसी मूवमेंट आते हुए देखने मिलेगी। जिस तरह से आपको ये वाली कैंडल दिख रही है एकदम आपके लिए एकदम डेडिकेटेड
बना के रखो। इस कैंडल को अगर आपने इधर एक महसूस कर लिया, बस उसके बाद आप एंट्री ले लो और आंख बंद करके ले लो। और इस तरह की वॉल्यूम वाली कैंडल भी बननी चाहिए। हाँ, 1 डे की कैंडल है वो, तो उस तरह की कैंडल बन जाएगी। बस एंट्री ले लो और फिर बाद में स्टॉक को देखो किस तरह से मूव हुआ है। इस तरह से मूवमेंट आपको आराम से मिल जाएगी, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिल जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो का एंड करना चाहूँगा। बस ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए मेरी जनरल एनालिसिस तो हो गई, ये जनरली एक आपको आर्टिकल रीड करके बताऊँगा। बट अगर आपको आर्टिकल रीड करना आता है और अगर आप बस पढ़ सकते हो तो वो गूगल पे पढ़ लेना, तो इसको एक्सप्लेनेशन की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। वैसे आर्टिकल इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी आपको अगर चाहिए तो यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना गूगल ट्रांसलेट से और उसको पढ़ सकते हो, तो आप वो भी पढ़ लेना। फिर अगर आप देखें तो ड्राइवर हैजन बीन पर्टिकुलरली 5G, तो ये पर्टिकुलरली मतलब एक जनरल एक HFCL से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 5G से रिलेटेड है। हमने देखा कि केबल में काम करती है और 5G से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है ना, तो HFCL जैसे GTL इंफ्रा हो गया, ITI हो गया, ये सारे स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ता ही है। भले ही वो वोडाफोन से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, भले ही वो जियो से रिलेटेड, एयरटेल से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, PLI स्कीम से रिलेटेड, हमें ये सारे स्टॉक्स जो कनेक्शन में हैं वो सारे स्टॉक्स में प्रभाव पड़ते ही दिखता ही है। और उसी का प्रभाव हमें यहाँ पर भी पड़ते हुए देखने मिला। एक दिन का चार्ट पैटर्न देखे तो उसने एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट दी। देखिए स्टॉक तो जनरली मूवमेंट पर ही था, लेकिन यहाँ से जो देखिए 1.5% गिर भी चुका था, लेकिन फिर वहाँ से जो किसी ने इसके अंदर एंट्री लिया, और वो किसने एंट्री लिया, बल्क डील में तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा है, बट अगर आगे जाके कुछ बल्क डील यहाँ पर एंटर होती है या फिर चेंज होती है तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बट जनरली अभी पी रेशियो बहुत ही कम दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी कोई बल्क में यहाँ पर क्वांटिटी उठा ले और वो कैंडल बन जाए। तो वो कैंडल का बस आप वेट करो, एक बार कैंडल बन जाए एंट्री ले लो और आगे जाके आपको 1 आध साल वेट कर लो, बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा। वैसे तो स्टॉक ने कंसोलिडेटरी मैनर में ही हमें एक मूवमेंट दिया फ्रॉम ओवर 2 to 3 मंथ्स, और 14% डाउन भी है, लेकिन फिर भी आगे जाके ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और मार्केट हाई का जो है ना 52 वीक हाई वो 95 का, और अभी स्टॉक सिर्फ 75 पर मिल रहा है। तो ये एक सही टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसके अंदर बाय करके चल सकते हो। पी तो बहुत ही लेस है और RSI भी हमें लेस देखते मिल रहा है। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ, बिकॉज देखिए कई सारे व्यूअर्स है जो मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं, मतलब वीडियोस जो भी अपलोड होती है वो रेगुलरली देखते हैं। तो हर एक वीडियो को देखकर मैं आपको पता ही है हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है, लेकिन वो सीख आप को लेनी चाहिए और हर एक स्टॉक को लेना नहीं चाहिए। बिकॉज एक जनरल आप पकड़ के चलो ना, 20 के आसपास आपको आपके पास स्टॉक होने चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 15 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 15 से कम नहीं होने चाहिए, 15 से 25 के रेंज के बीच में आपके पास स्टॉक होने चाहिए। सो इसी के साथ आपसे यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो खत्म करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जल्दी ही हमें स्टॉक में AGM भी देखने मिलने वाला है, और आज लास्ट डेट है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आज आप खरीद लोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा।